बाराबंकी में दिल दहला देने वाली वारदात। पति ने पत्नी का सिर धड़ से किया अलग। पति का कटा सिर और बांका लेकर थाने जा रहा था पति। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने रास्ते में आरोपी पति को किया गिरफ्तार। पत्नी का सिर और बांका कब्जे में लिया। पत्नी के अवैध संबंधों के चलते वारदात की आशंका। आरोपी पति से पुलिस कर रही पूछताछ। नजारा देख पुलिसकर्मियों के फूले हाथ पैर। मौकाए वारदात पर पहुंची भारी फोर्स। पत्नी के एक दूसरे युवक के साथ चल रहे प्रेम संबंधों के चलते नाराज रहता था पति। अनिल मिस्त्री का काम करता है आरोपी पति। काम पर जाने के बाद फिर वापस आया था घर। कमरे के अंदर बुलाकर बांके से काटा पत्नी का सिर। मृतक महिला का एक पुत्र। वारदात के बाद मौके पर परिवार वालों ने मचा कोहराम। सभी का रो रो कर बुरा हाल। दोनों की शादी को हो चुके थे 8 साल। कई सालों से परिवार से अलग रहते थे पति पत्नी। बाराबंकी जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले बसारा गांव की पूरी वारदात है। अब आगे आप देखें कि किस तरह से पति अपनी पत्नी का सर लेकर रोड पर जा रहा है। आज दिनांक 16/2/2024 को प्रातः 9 बजे यह सूचना मिली कि एक व्यक्ति बसारा गांव का है जिसका नाम अनिल है। वो अपनी पत्नी की गला काट दिया है उसने बांका से और वह उसके सिर को लेकर जा रहा है। इस सूचना पर तुरंत थाना फतेहपुर की पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। मौके से अलग जिस बांका से उसने मारा था अपने पत्नी की हत्या की थी वो भी बरामद किया गया है और सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई तत्परता पर सुनिश्चित की जा रही है। इसका इनका भुगतान जो लोग आके फंसे थे जो भी सामान अनफॉर्चुनेटली इसमें जो है 11 लोगों की जो डेथ होगी ये लेबरर थे, ये अंदर ट्रैप हो गए क्योंकि पेंट की जो आग होती है वो बहुत मुश्किल से बुझती है और बिकॉज ऑफ ब्लड जो ब्लास्ट हुआ उससे बिल्डिंग गिर गई और ये लोग ट्रैप्ड हो गए। हमने शुरू में 3 निकाले थे, कल आज अगर आप देखेंगे 3 थे, पर सर्च ऑपरेशन हमारे कंटिन्यू अभी भी है। तो 8 बॉडी रात में और निकली, बाद में एनडीआरएफ भी आ गई थी हमारे पास और सर्च ऑपरेशन अभी भी कंटिन्यू और 2 लोगों की ऐसे बताया जा रहा है, 1 से 2 लोग और भी हो सकते हैं। जी कुछ कारण अभी क्लियर हो पाया क्या? कोलैप्स भी हुआ है वहाँ पर, वो जो दीवारें वगैरह हैं गिर गई? देखिए ब्लास्ट हुआ था इस वजह से बिल्डिंग भी कोलैप्स हुई, टिन भी गिर गया, उसका काफी ये भी हुआ। एग्जैक्ट कॉज नहीं पता चल पाया हमें कि ये क्या हुआ है। और दूसरा क्या था कि ये पीक आवर था। अब हमें जो कॉल का टाइम है वो 5:25 है, तो ये आप समझ लीजिए कि उस टाइम में बहुत ट्रैफिक रोड पे भी होता है। तो हमारी इनिशियल गाड़ियां तो वहाँ पहुंच गई थी और जो गाड़ियां हमारी दूर दराज से आनी थी उनको थोड़ा सा टाइम भी लगा पहुंचने में। पर मेजर कॉज जो इसमें ये आया है कि बिकॉज ऑफ ब्लास्ट जो है डेथ हुई है और बॉडी जो है ऑलमोस्ट चार्ड हो गई है, उनको आप पहचानना बहुत मुश्किल है। तो 4 लोग घायल हैं, हमने सुना है दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल भी। जी 4 लोग उसमें घायल हुए हैं, उनको राजा हरीशचंद्र हॉस्पिटल जो पास में था वहाँ पे लेके गए हैं। और अभी ये मैंने जैसे पहले भी कहा एक आशंका जताई जा रही है कि शायद 1-2 लोग, क्योंकि अब लाइट भी आ गई, सनलाइट आ गई, तो अभी हम दोबारा से पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है सर्च ऑपरेशन दोबारा से करेंगे। जहाँ पर आग लगी हुई है उसके बदले 2 ही कदम पे दुकान है हमारी। बाहर निकल के देखा तो जो थिनर के कंटेनर थे उनमें आग लगी हुई थी, जिसकी पेंट की फैक्ट्री थी इसमें आग लगी हुई थी। तो हमने देखा तो हम सारे मार्केट वाले आदमी सब निकल के भागे अपनी दुकान में से। जान बचानी जरूरी थी। इधर उधर के लोग भी थे, उनको छतों पे से भी बचाया जा जाके। पास में नशा केंद्र मुक्त भी है। हाँ, मुक्ति केंद्र मेरे बिल्कुल सामने ही है। वहाँ से ऊपर से लोग जितने भी पेशेंट थे सब अपने ऊपर भागे। ऊपर भाग के हमने उनको वहाँ से रेस्क्यू करा सीढ़ी लगा के। हो गया, लगे भी बाकी है, तलाक बाकी है। कोई लिख देंगे, बस लिख के अखिलेश जी पहुंचा देंगे, भिजवा देंगे किसी से, वो हो जाएगा। लेकर नाम पीडीए का लूटा हक पिछड़ों का, यही करते हैं अखिलेश जी।
राज्यसभा सदस्यों का नॉमिनेशन कराया। एक भी न पी है, न डी है, न ये है, तीनों में तो एक कौ नहीं है। बात किसकी करते हैं? पीडीए की। जी, आज पल्लवी पटेल ने कहा है कि वो राज्यसभा जो उम्मीदवार जो सपन तय किया उनको वोट नहीं देंगे। किस तरह से देखते हैं उनके इस बयान को? उनके बयान का हम स्वागत करते हैं। उन्होंने जो कहा है बहुत सही कहा है। लेकर नाम पीडीए का, लूटा हक पिछड़ों का, यही करते हैं अखिलेश जी। 3 राज्यसभा सदस्यों का नॉमिनेशन कराया। एक भी न पी है, न डी है, न ये है, तीनों में तो एक कौ नहीं है। बात किसकी करते हैं? पीडीए की। तो ये उन्होंने जो बात कही है कि भाई जो नारा बोलते हैं उस नारे का उन्होंने पालन नहीं किया, ये झूठ बोल रहे हैं। यही तो पल्लवी जी कह रही हैं, वो सही कह रही हैं। तो क्या आने वाले दिनों में कैमराबादी भी, अपना दल कैमराबादी भी अलग हो जाएगी? हो गया, अलग में बाकी है, बस तलाक बाकी है। वो क्या कहते हैं उसको, लिखते हैं ना वही लिख देंगे, बस लिख के अखिलेश जी पहुंचा देंगे, भिजवा देंगे किसी से, वो हो जाएगा। जैसे हमको भिजवाए हैं वैसे उनको भी भिजवा देंगे। अब कभी तलाक हो जाएगा, तलाक हो जाएगा, वो कबूल कर लेंगे। जरूरत कहाँ होगी, आंदोलन कहाँ रह जाएगा, वो टाइम आएगा बताएंगे। अभी आज ग्रामीण भारत बंद की कॉल है। कॉन्सेप्ट अगर बढ़ा तो देश में एग्रीकल्चर हड़ताल भी होंगी। ग्रामीण भारत बंद है, गांव का भारत बंद रहेगा तो किसान अपने खेत में ही काम नहीं करेगा। हाँ, नया है ग्रामीण भारत बंद। गांव के लोग सड़कों पर आके और शहर बंद करते थे। जितने भी कभी आंदोलन हुए, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने बंद किया तो वो शहर को बंद करवाते थे, शहर की दुकानों को बंद करवाते थे, जबरदस्ती बंद करवाते थे। वो नहीं, ग्रामीण भारत बंद है, गांव का भारत बंद रहेगा तो किसान अपने खेत में ही काम नहीं करेगा, पहले अपने खेत से ही आंदोलन शुरू करेगा। और ये कॉन्सेप्ट अगर बढ़ा तो देश में एग्रीकल्चर हड़ताल भी होंगी। जो गांव के दुकानदार हैं उन्होंने समर्थन दिया है। गांव के जो लोग हैं शहर में कम आवेंगे, उनका समर्थन है। जो इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोग हैं उन पर प्रेशर तो है कि वे इंडस्ट्रीज में जाएं, कोई उनको छुट्टी नहीं है, उनका वो है। तो ये सब लोग समर्थन दे रहे हैं। देखो, व्यापारी है, बहुत लंबा खींचेगा वो। व्यापारी जब जमीन किसी की कब्जाता है तो कहीं कहीं पीटीए वो लड़ता है, उस पर मुकदमा। वो कहता है कि मुझे नहीं मिली, मेरे लड़के को मिलेगी, उसको नहीं मिली तो उसको मिलेगी। तो व्यापारियों से संघर्ष है, ये ऐसा नहीं, हल्के में नहीं जाएगा। क्योंकि एमएसपी गारंटी कानून बनाने में देश के व्यापारी आड़ आ रहे हैं, ये उन्हीं की सरकार है। अभी दिल्ली का हमारा प्रोग्राम नहीं है। जरूरत कहाँ होगी, आंदोलन कहाँ करा जाएगा, वो टाइम आएगा बताएंगे। अभी आज ग्रामीण भारत बंद की कॉल है, आज उसको करेंगे। कल किसान संगठन की मीटिंग है, भारतीय किसान यूनियन की, उसमें अपना निर्णय लेके एसकेएम को हम बताएंगे। नहीं, हम बिल्कुल खड़े हैं, हम साथ में खड़े हैं, किसान के साथ में हम हैं, थे और रहेंगे।